आपको नेता बनना है, चुनाव लड़ना है, दिन रात उसके बारे में सोचिए। दिन रात आप किसी को भी हरा देंगे, दिन रात। लेकिन शर्त ये है, दिन रात शर्त ये है कि आप उसी काम के बारे में सोचेंगे, बाकी कुछ नहीं सोचेंगे। दिन रात वही काम सोचेंगे आप। अगर आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो दिन रात नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाना है। सिर्फ उसी बारे में सोचिए जो आपने डिसाइड किया है। अपने आप से घूमते वक्त, उठते वक्त, जाते वक्त, टीवी देखते वक्त, खाना खाते वक्त बस एक ही चीज दिमाग में घूम रही है कि वो नेटवर्क बनाना है। गरीब आदमी के साथ जीवन में एक साल भी नहीं आता जब 365 दिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही काम पर हो। लोग कहते हैं कि यूपीएससी नहीं निकल रहा, नौकरी नहीं निकल पा रही। कहाँ से निकलेगी? एक साल तक तुम्हारा पूरा फोकस ही नहीं है किसी चीज के ऊपर। कोई भी काम इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल क्या है? अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के किसी एक काम पे अपना एक साल देना। दिन रात मतलब दिन रात। खेलूंगा, क्रिकेट देखूंगा, मूवी देखूंगा, लेकिन काम एक ही सोचूंगा। हमारे साथ गड़बड़ी क्या है कि हम एक साल 10 काम कर रहे हैं, थोड़ा ये भी करते हैं और थोड़ा वो भी। और कुछ लोग तो बहुत ही नालायक होते हैं, थोड़ा इस लाइन पे भी लगाओ, थोड़ा उस लाइन पे भी। लोगों का मानना ये है कि एक प्लान के साथ काम नहीं चलेगा, दूसरा प्लान भी होना चाहिए। लेकिन जो बंदा एक साथ 2 या 5 प्लान लेकर के झोले में घूम रहा है ना, वो जिंदगी भर झोले लेके ही घूमेगा। बात कड़वी है मगर ये सच है। लिखवा लीजिए हमसे, हम इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि 5-5 चीजें एक साथ सोचने का कोई तुक नहीं बनता। 5 प्लान से जीवन नहीं बदलता, 10 काम करने से बंदा करोड़पति नहीं बनता। सिर्फ एक काम, फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ खिलाड़ी बनना है। 24 घंटे लग जाओ उसके अंदर, बन जाओ खिलाड़ी, ढंग से बनो। नौकरी करनी है, दिन रात ऐसी तैयारी करो कि 1000-2000 बच्चे भी हो ना तो सिलेक्शन तुम्हारा होना चाहिए। कोई भी फील्ड हो तुम्हारी, अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो उस तैयारी के अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए। चाहे किसी की शादी हो या किसी का जीवन हो, किसी का मरण हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, वो तैयारी उसी स्टाइल में चलेगी जिस स्टाइल में चलनी चाहिए। देन ओनली यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल। एल्स वही झोला लेके चलना पड़ेगा भाई। शादी से मतलब नहीं है सफलता को। तुम्हारे घर में कोई मर गया, सफलता को उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बीमार पड़ गए, उससे क्या मतलब है सफलता को? तुम पढ़े ना, क्यों पढ़े बीमार? दौड़ते, योगा करते, क्यों नहीं रखा ध्यान? तुमको 7वें महीने में बड़ा आदमी बनना है तो 6 महीने तुम्हारे शरीर का ध्यान कौन रखेगा? तुम रखोगे। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्ड वर्क। मजबूत रहो, दौड़ो, दवा खाओ, लेकिन अपने आप को ठीक रखो। लेकिन आप बीमार नहीं पड़ सकते, बहाना नहीं बना सकते। बस ये चीज याद रखो। आप देखिए, आप में से जितने लोग हैं, आप अपने आप से पूछिए, सच में पूछिए, अगर आपने किसी फील्ड में पूरा दिल से 1 साल दे दिया तो आपको नहीं लगता कि आप इतिहास बना सकते हैं? या आप में कोई शक्ति की कमी है, क्षमता की कमी है? बिल्कुल नहीं। और कोई भी काम हो जाए, उसमें क्या लगता है? सबसे पहली चीज विश्वास, आपको अपने ऊपर और जो काम कर रहे हो उसके ऊपर। एक चीज ठान लो यार, करोड़पति बन के रुकना है, उससे पहले नहीं रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए इस जिंदगी में। कई लोग तो बोलने से ही डरते हैं कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं वादा नहीं करूंगा। अरे अगर तुम वादा नहीं करोगे तो क्या खाक तुम बड़े आदमी बनोगे? वादा तो तुमको करना पड़ेगा, चाहे अपने आप से ही क्यों ना करो। और फिर उसके ऊपर खरे भी उतरने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। जो इंसान वादा करने से डरेगा वो कभी नेतृत्व नहीं कर पाएगा। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग प्रोमिसेस। मेक प्रॉमिस, उसके बाद बैठो मत, उसके लिए काम भी करो। इस चीज़ से मत डरो कि मैं वादा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे वादा? दिक्कत क्या है? तुम्हें अपने अंदर यकीन नहीं है? तो भाई अपने लाइफ में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आदमी की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, आदमी की औकात उसके विश्वास से लगाई जाती है कि विश्वास कितना है बंदे के अंदर। बैंक बैलेंस इज नथिंग, आदमी विश्वास के पीछे भागता है।
विश्वास, जो आदमी विश्वास दिला देगा लोग उसे प्रधानमंत्री बना देते हैं। जो लोग विश्वास नहीं दिला पा रहे वो आज भी अपने घर बैठे हैं। जनता उधर मुड़ जाती है जो इंसान विश्वास दिला दे। तो आप विश्वास दिलाना सीखिए। विश्वास ही तो दिलाना है, विश्वास दिलाना कोई अपराध थोड़ी ना है। एक गरीब आदमी में विश्वास दिलाना कि तू गरीब नहीं मरेगा, मैं तेरे साथ हूँ, क्या समझते हो तुम इस चीज को? ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, कोई पाप थोड़ी ना है, ये पुण्य का काम है। आप तो वो व्यक्ति खुद कर रहा है कि खुद को कमजोर मान रहा है। आप तो ये है कि उसको लगता है कि मैं और बड़ा नहीं बन सकता। अरे पाप तो समाज ने उसके साथ किया है कि तेरे नंबर अच्छे नहीं आए, अब तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता, तू पढ़ने में बढ़िया नहीं है तो तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता, तेरे को बोलना नहीं आता तो तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता, नॉर्मल आदमी है तो गरीब मरेगा। ये पाप किया, समाज ने किया। मैं तो बस इस पाप को तोड़ के ये तुझे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तू बन सकता है, कर सकता है, करोड़पति भी बनेगा और गरीब तू बिल्कुल नहीं मरेगा। इसको कहते हैं पुण्य। डरने से कभी भी जिंदगी में जीत नहीं मिलेगी। एक नेता को ही देख लो, जब वो आंदोलन करता है तो उसको लाठियां भी पड़ती हैं और सब कुछ होता है। जो भाग जाता है उसका कुछ नहीं होता, लेकिन जो टिका रहता है उस उन लाठियों को खाने के बाद भी जानते हो क्या होता है? जनता उसके साथ खड़ी होती है कि हाँ बंदे में दम है, इसने लाठियां खाई हैं, डेफिनेटली कैन डू समथिंग। विश्वास दिला दिया ना उसने भाई। फिर जनता भी कहती है हमें ही मारो भाई, इसे ही मारो, हमें ही मारो, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा ठीक है। लीडर अगर ना भागे ना तो हर चीज संभव है। लीडर डरपोक नहीं होना चाहिए। डर तो किसी के भी अंदर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, हारने का नहीं, मरने का नहीं, अनसक्सेसफुल होने का नहीं। एक बंदा अनसक्सेसफुल क्यों रहता है, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसे लगता है कि मैं इस काम में बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा ना, क्योंकि डर है ना उसके अंदर। बताओ, तुमको खुद ही लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मैं अपना 10 रुपए पकड़ के बैठा हूँ और 1 लाख रुपए के लिए 10 रुपए नहीं छोड़ पा रहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मुझे विश्वास नहीं है कि 1 लाख मिल जाएगा। अगर मुझे पूरा, अच्छा एक बात बताइए, मान के चलिए यदि आप एक दिन सोए हुए हैं रात में और रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे साक्षात महादेव प्रकट हो जाएं और वो आपको बोलें कि जो आप काम कर रहे हो इससे आप आने वाले 5 साल में 20 करोड़ रुपए कमा सकते हैं और कमाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि अगली मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो क्या आपको कोई डाउट, कोई शक रहेगा इस चीज में कि आप 20 करोड़ कमा लेंगे आने वाले कुछ ही समय में? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि महादेव बोल के गए हैं। सारा काम छोड़ देंगे आप, सारा, और आप अकेले ही निकल जाएंगे मैदान में। उसके बाद आपको किसी की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि महादेव ने बोला है आपको, यू हैव टू बी योर ओन महादेव, यू हैव टू बी योर ओन गॉड, यू हैव टू बी योर ओन हीरो, यू हैव टू बी योर ओन लीडर, यू हैव टू बी योर ओन सपोर्ट, यू हैव टू बी एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। कोई नहीं आएगा आपको ये कहने वाला और कोई ये विश्वास दिलाता ही नहीं है। ये विश्वास इंसान को खुद दिलाना पड़ता है। को खुद ही खुद को विश्वास दिलाना होगा कि मैं इस कंपनी से, इस सिस्टम से, इस इंडस्ट्री से करोड़ों बना लूंगा। जहां पर भी आप हैं, आपको ये विश्वास खुद को दिलाना होगा। ये आपके लिए कोई और आके नहीं करता। और जिस दिन आपको विश्वास हो जाता है आप बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी जो चीजें आप पकड़ के बैठते हैं वो छोटी चीजें होती हैं। चाहे आप माने या ना माने, काम चाहे कोई भी हो, अगर आप लगन मेहनत से करेंगे तो उसके अंदर आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, लोग कमाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। जब आप अपने काम में सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, तो सिर्फ आप पैसा ही नहीं कमाते, साथ में हजारों लोग भी कमाते हैं। हजारों लोगों की जिंदगी आपके हाथ में होती है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, मगर ये चीज, ऐसा तो इंसान तंबाकू बेच के कमा ले, गुटखा बेच के कमा ले। आप शराब बेच के भी करोड़पति बन सकते हैं। काहे का आयुर्वेद बेच रहे हैं, और वो सब बेचने के लिए किसी के घर भी नहीं जाना पड़ेगा। लोग अपने आप आएंगे, अरे मेरे को पहले दे दो, मेरे को पहले, चाहे किसी जंगल में ही तुम क्यों ना खोल लो, उस चीज को खरीदने के लिए लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। अच्छी चीज को बेचने के लिए लोगों को समझाना पड़ रहा है, लेकिन जो बेकार चीज है उसको लोग लाइन लगा कर ले रहे हैं। अमीर बनने के लिए तो आप कुछ भी बेच के अमीर बन सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि सिर्फ अमीर नहीं बनूंगा साहब, जब अमीर बनूंगा तो लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ चल रही होंगी कि क्या आदमी है भाई।